होगा कि एक महीना में कितने बार आपको मिल गया है, कितना पैसा जमा किया है, कितना आपको ड्यूज बचा है, कितना पेड किया है, कौन कौन सामान ले गया है, कितना सामान, कौन सामान कितने बार ले गया है। तो इसमें हम लोग को पहले हम लोग को नाम, मैंने मोहन हम लोग को कितने बार ले गया है। तो मोहन हम लोग को क्या ले गया, पेन ले गया है, पेन ले गया और कई पीस, 5 पीस ले गया। कितना रेट उसका था, 5 रुपया। तो इसको हम लोग को टोटल कर लेते हैं। तो टोटल का इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट कर दिए, इंटर मार दिए, हो गया। उस दिन पेड कितना किया था, 10 रुपया किया। तो ड्यूज कितना बचा, तो ड्यूज के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टोटल माइनस पेड, हो गया। और इसको हम लोग को जो फार्मूला है इसको हम लोग को खींच देते हैं, पूरा में लग जाए, पूरा में लग गया फार्मूला। इस टोटल का भी फार्मूला है, तो फार्मूला को हम लोग को नीचे ड्रैग करके खींच देते हैं, ड्रैग कर दिए। इसके बाद हम लोग को डालते जाना है कि सोहन आया, क्या लिया, अब साल्ट लिया, कितना पीस लिया, 2 पीस लिया। इसका रेट कितना था, 15 रुपया था। कितना था, 15 रुपया। इसका कितना, 30 रुपया हुआ। कितना दिया, ये जमा किया, जमा किया 10 रुपया, 20 रुपया ड्यूज बच गया। इसी में राजू क्या ले, ये भी साल्ट लिया, कितना पीस लिया, 1 पीस लिया, कितना 20 रुपया ला लिया। ये कितना जमा किया, इस जमा नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ड्यूज रह गया। पूजा पेन लिए, कितना पीस लिए, 3 पीस लिए, कितना रुपया ला, 5 रुपया लिए। आपको जमा कितना किया, 10 रुपया कर दिया, हो गया, 5 रुपया ड्यूज रह गया। इसके बाद दीपा है, उसके बाद हम लोग को क्या, कॉपी लिया, कॉपी, इसमें कितना पीस लिया, 10 पीस लिया। कितना रुपया करके, 10 रुपया वाला, कितना 100 रुपया हो गया, 50 रुपया जमा किया, 50 रुपया ड्यूज रह गया। अरुण फिर आया, क्या आया अरुण, पेन लेने आया, पेन ले लिया, कई पीस लिया, 10 पीस लिया, कितना 2 रुपया वाला लिया, कितना रुपया, 10 रुपया आपको जमा कर दिया, 10 रुपया ड्यूज बच गया। इसी तरह से हम लोग को सभी को, हम लोग को लिस्ट आपको मंथली का बनाना है, जो उधार मिले जाता है, कितना आपको, कितना सामान खरीदा, कितना जमा किया, कितना बच गया। इसके बाद हम लोग को पेन लिख देते हैं, पेन हो गया, बैग कोई लिया, CD लिया, DVD लिया, है ना, आपको हो गया, पेन हो गया, साल्ट हो गया, साल्ट इतना आदमी साल्ट हो गया, पोटैटो, है ना, पोटैटो, CD, है ना, पेन। अब इसमें हम लोग को देते हैं, कोई 1 पीस लिया, 2 पीस लिया, 3 पीस लिया, इस तरह से हम लोग को डाल देते हैं नंबर, जितना जो खरीदा होगा। इसके बाद हम लोग को रेट बैठा देते हैं। इसका पेन कितना का था, 5 रुपया वाला था। इसका बैग कितना का था, 150 रुपया वाला था। CD कितना का, 10 रुपया। साल्ट कितना का, 12 रुपया। पेन कितना, 10 रुपया। इस साल्ट कितना का है, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, सब 15 रुपया वाला खरीदा है। 15 रुपया, 15 रुपया, ये भी 15 रुपया में। इसके और पोटैटो कितना, 20 रुपये के जी, यह 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, हो गया। CD कितना, 10 रुपया। पेन कितना, 2 रुपया में, 2 रुपया में, 2 रुपया। ये सब जितना खरीदा है, पैसा जमा नहीं किया है। अब हम लोग को निकालना चाहते हैं, तो कैसे, इसमें क्या करने का, टोटल ऑफ राजू लिख देते हैं। राजू मैंने, राजू आपको कितने बार खरीदा है। दूसरा आपका टोटल अमाउंट ऑफ राजू कितना, राजू का अमाउंट कितना हुआ टोटल। इसके बाद टोटल ड्यू ऑफ राजू के पास कितना ड्यूज है। चौथा हम लोग को टोटल पेड ऑफ राजू कितना पेड किया। इसको हम लोग लगाने के लिए हम लोग को टोटल गिनना है कि राजू कितना है, तो काउंट इफ का प्रयोग होगा। और इसमें हम अमाउंट हो गया, ड्यू हो गया, पेड हो गया, सब में हम लोग सम इफ का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग को इक्वल देते हैं, काउंट करना है, काउंट इफ कर दिए, ब्रैकेट ओपन। हम लोग को किसको सिलेक्ट करना है, राजू को। तो राजू किस घर में है, हम लोग को एक घर में है। तो आपको नेम से लेकर पूरे को हम लोग को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद कॉमा देते हैं, किसको खोजना है, राजू को। तो राजू लिख दिए, ब्रैकेट को बंद कर दिए, मार गए इंटर। तो राजू यहाँ पे हम लोग को बता दिया कि 4 बार राजू उधार में खरीद के ले गया था। ठीक है, इसका अमाउंट कितना हो गया। इसमें हम लोग को अमाउंट निकालने के लिए सम इफ का प्रयोग कर, सम इफ
हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिए। उसके बाद राजू किस में है, इसके नेम में सेलेक्ट कर लिए, कॉमा दिए, इन्वर्टर कॉमा देके राजू लिख दिए, राजू लिख दिए। इसके बाद हम लोग को देखना है कि क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट मतलब टोटल, पेड अगर निकालना तो पेड के लिए इस पर सिलेक्ट करेंगे, और ड्यू निकालना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग को टोटल, तो टोटल हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग ब्रैकेट को जैसे बंद कर देंगे, मारेंगे इंटर, आपको निकल गया 245 रुपये टोटल अमाउंट था इसका। इसमें हम लोग को पेड कितना किया, तो पेड हम लोग कितना किया तो उसको लिए हम निकाल लेते हैं। यही फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से कॉपी कर लिए, और इसमें हम लोग को इंटर पेस्ट कर दिए। और फिर उसके बाद हम लोग को इसके जगह पर क्या करना है कि इसको A4 हो गया है, तो A4 के जगह पर A2 कर देते हैं, A2 हो गया। इसके बाद हम लोग को इसका हम लोग क्या निकालना है, ड्यू। तो ड्यू किस घर में है, हम लोग को जी में है, तो हम लोग को G2 से लेकर लास्ट तक जहाँ तक है वहाँ तक सेलेक्ट कर दिए, ये भी निकल गया हम लोग को। इसके बाद हम लोग को आपको एक बार भी राजू जमा पैसा नहीं किया है, इसीलिए आपको पूरा का पूरा ड्यूज आपको दिखा रहा है। अगर इसमें हम लोग को कहीं भी राजू का हम लोग को पैसा अगर जमा करता है, 20 रुपया को लिया था, 20 रुपया जमा कर देते, इसमें घट जाएगा। देखिए अमाउंट घट गया, 225 हो गया, टोटल था 245 रुपया, और बच गया कितना, 225 रुपया उसका ड्यूज है। तो पेड कितना किया था, पेड भी निकाल लेते हैं। तो पेड निकालने के लिए हम लोग को फिर सम इफ का प्रयोग करेंगे, इक्वल करेंगे, सम इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे। किस में हम लोग को सेलेक्ट करना है, आपको A2 से लेकर आपको A27 तक, कॉमा देते हैं, इन्वर्टर का किसका निकालना है, राजू का निकालना है। क्या निकालना है, आपको ड्यूज निकालना है। ड्यूज किस घर में है, जी में है, तो जी को हम लोग को पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, मारेंगे इंटर, निकल गया। मतलब है पेड को निकालना था, ड्यूज को सेलेक्ट कर लिए, गलत है हो गया। यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करना है कहाँ, आपको पेड को, तो पेड यहाँ से हम लोग को सेलेक्ट करते हैं, बंद करते हैं। 20 रुपया जमा किया था, अगर 20 रुपया यहाँ पे राजू है, और कहीं राजू है, राजू एक जगह, राजू यहाँ पे है, तो राजू को हम लोग को जाते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 50 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग को 70 रुपया हो गया, 175 रुपया ड्यूज हो गया, 245 रुपया इसका टोटल अमाउंट था। 4 बार इस सामान को खरीदा था, तो इसमें हम लोग को ये निकल गया। इसी तरह से के नाम के द्वारा हम लोग निकल गया। इसमें हम लोग को आइटम भी निकाल सकते हैं कि टोटल आइटम कितना का हम लोग को कितना का था और कितना बिका, कितना आपको उस सामान का ड्यूज है। जैसे हम लोग को कभी कभी रहता है, यहाँ लिखल रहेगा टोटल ऑफ पेन, टोटल ऑफ पेन मतलब कितना पेन बिका, टोटल अमाउंट ऑफ पेन, पेन आपको हो गया टोटल ड्यू ऑफ पेन, पेन का ड्यू कितना है, टोटल पेड ऑफ पेन, पेन का पेड कितना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग को आइटम का भी निकाल सकते हैं। नाम का निकला था, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, इक्वल करना है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। इसमें हम लोग को नेम करते थे, इसमें हम लोग को पार्टिकुलर्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। आइटम इसमें है, हो गया। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, पेन था, पेन को मारेंगे इंटर, कितना 7 बार पेन खरीदाया था। इसमें हम पेन का अमाउंट कितना हुआ टोटल, तो इसमें हम लोग निकालने के लिए सम इफ का प्रयोग करना है, सम इफ ब्रैकेट ओपन। और उसके बाद हम लोग को पेन का हम लोग को सेलेक्ट पहले कर लेते हैं, जो निकालना है उसको पहले हम सेलेक्ट करते हैं। पेन हो गया। इसका निकालना क्या है, ड्यू निकालना है, पेड निकालना है कि अमाउंट निकालना है। तो इसमें हम लोग को निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट किस घर में है, आपको ई में है, तो ई में हम लोग को पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं, E2 से लेकर E27 तक। अब ब्रैकेट को बंद करेंगे, मारेंगे इंटर, निकल गया 225 रुपया। इसका ड्यूज कितना बच गया, तो ड्यूज निकालने के लिए वही फॉर्मूला का इक्वल सम इफ का प्रयोग कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, सम इफ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। और इसको हम लोग को पार्टिकुलर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देना है। अब क्या निकालना है, पेन, तो पेन लिख देते हैं। और उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर हम लोग को क्या निकालना है, इसका निकालना है ड्यू। तो ड्यू किस घर में है, जी में है, तो जी को सिलेक्ट ही करना है, दूसरा को नहीं करना है। फिर सिलेक्ट कर लिए, करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर जब मारेंगे तो 195 रुपया। तो इसको हम निकालेंगे पेड कितना किया, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन,
इसको हम लोग को पार्टिकुलर्स को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को हम लोग को बंद, कॉमा देने के बाद हम लोग को पेन लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को पेड किस घर में है, पेड है आपको एफ घर में, एफ वाला घर को हम लोग को सिलेक्ट कर लिए और इसको बंद कर देंगे, मारेंगे इंटर। 30 रुपया जमा ही हुआ था। इस तरह से हम लोग को इसका हम लोग को सबमिट अकाउंट टिप का प्रयोग करेंगे। मंथली रिपोर्ट का भी हम लोग को डाटाबेस तैयार करके हम लोग को मंथली में हम लोग उसको निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना किसके पास आपको पैसा ड्यूज है, कितना जमा किया है, कितना बाकी है, उससे हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग को अटेंडेंसी बताएंगे कि पूरे महीना में कितने बार अटेंड हुआ है, कितना आपको छुट्टी मारा है, कितना उसको पेमेंट बनेगा। फिर उसको निकालने के लिए अगले पार्ट में हम लोग को